हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। और ये जो संस्था है आप जानते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई संस्था है। लेकिन इसको आज हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे किसी भी लेवल का हो, उसमें ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल आता है। आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम में भी आता है और मेंस में भी आता है। और आने का कारण ये है कि इसको हम मानते हैं कि ये फर्स्ट मूवमेंट है, मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट है। भारत में, आधुनिक भारत में सुधार का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को शुरू करने के लिए संगठनात्मक स्तर पे जो पहली संस्था स्थापित की जाती है उसको हम कह रहे हैं, जो बहुत प्रभावी थी, ब्रह्मो समाज। बोलने में ब्रह्म समाज कहते हैं लेकिन बंगाली नाम है तो ब्रह्मो समाज इसका नाम है। तो हम कुछ चरणबद्ध तरीके से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो इसका देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है ब्रह्मो समाज की। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कब हुआ, स्थापना। फिर हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और अंत में हम इसकी मान्यताओं को, जो इसके सिद्धांत थे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चरण है हमारा, मीनिंग ऑफ ब्रह्मो समाज। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्म हमारे यहां किसके तुल्य है? ईश्वर के तुल्य है। और माना जाता है कि सृष्टि की जो स्थापना हुई है वह ब्रह्म के द्वारा हुई है। और समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब आप जानते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोसाइटी और ये गॉड। तो ब्रह्मो समाज का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मो समाज का मतलब हो गया सोसाइटी ऑफ ब्रह्मो या सोसाइटी ऑफ गॉड। ईश्वर की सभा या ब्रह्म की सभा आप कह सकते हैं। दूसरी चीज इसके इस्टेब्लिशमेंट की है। तो आप जानते हैं कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में, कलकत्ता में इसकी स्थापना की 20 अगस्त 1828 को। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट है। हिस्ट्री पे जब हम आते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था 27 सितंबर 1833 को। कहां? ब्रिस्टल में, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया। तो जिन मान्यताओं को लेकर के राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे, उनकी मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा आघात था उस संस्था को। जाहिर सी बात है कि उस समय उनके पैरेलल कोई भी नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर, इनका आगमन होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर का। और देवेंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। और इन्होंने 1842 में ज्वाइन किया क्या? ब्रह्मो समाज। और जब देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं, और इनके बारे में एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि इनकी एक अपनी संस्था थी जिसको बोलते हैं तत्व
बोधनी सभा, ट्रुथ सीकर, सत्य की खोज करने वाले, तत्वबोधनी सभा। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1839 में, 4 अक्टूबर। ये 1842 में होता क्या है कि तत्वबोधनी सभा और जो ब्रह्म समाज था उनका एक प्रकार से विलय होता है। विलय क्यों होता है? विलय इसलिए होता है कि जो तत्वबोधनी सभा थी वह मूलतः उसके जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, वे वही थे जिसको ब्रह्म समाज लेकर के चल रहा था। तो उधर क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था, कोई देखने वाला नहीं था और दोनों की मूल मान्यता एक थी। तो 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? एक प्रकार से दोनों का विलय हो गया और उन्होंने ब्रह्म समाज को संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो एक स्पेशल एंट्री होती है ब्रह्म समाज में, वे थे केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन आते हैं 1857 में। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति, बहुत ही, उस समय इनकी एज 19 साल ही थी और 19 साल की अवस्था में ही इनको आचार्य का पद दे दिया गया। तो केशव चंद्र सेन के आने के बाद जो मेजर चेंज आता है वह यह कि जो आर्य समाज पहले कहाँ था? बंगाल तक सीमित था, वह बंगाल से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि बंबई, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? यूपी के नाम से जाना जाता है, और पंजाब, लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया इसका संस्थान। तो हम कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन के आने के बाद जो ब्रह्म समाज है वह लोकल लेवल से हट करके, बंगाल से निकल करके भारत में विस्तृत होने का, यानी पैन इंडिया जो उसका फॉर्म है वह आता है केशव चंद्र सेन के साथ। अनेक बातें थी, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में कुछ बातों को लेकर के विवाद शुरू हुआ। और विवाद के जो मूल कारण थे उसमें पहला यह था कि इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने इंटर कास्ट मैरिज का समर्थन किया। इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन किया। अब ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज का समर्थन भी नहीं किया। और इसी चीज पे देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका भेद हुआ कि ये ब्रह्म समाज विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया कब? 1866 में। विभाजन इसलिए हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया। जब ये बाहर आए तो केशव चंद्र सेन ने एक नई संस्था शुरू की जो कि ब्रह्म समाज से ही मिलती जुलती थी, और नाम रखा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। मूल संस्था क्या थी? ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन क्या नाम रख रहे हैं 1866 में? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूजन न हो इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपने जो संस्था थी मूल, उसको नाम दिया आदि ब्रह्मो
समाज। क्या नाम दिया? आदि। आदि का मतलब प्राचीन, शुरू वाला। आदि ब्रह्मो समाज उसको नाम दिया। ये चलता रहा। अब केशव चंद्र सेन जैसा हमने, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे, इनके साथ भी अनेक लोग आए, लेकिन एक घटना घटती है 1878 में। और यह घटना क्या थी? घटना ये थी कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय कन्या का विवाह कूच बिहार के जो राजा थे उनके साथ कर दिया। आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है? उस जमाने में तो बाल विवाह होता था, लेकिन ब्रह्म समाज बाल विवाह के विरुद्ध था। और केशव चंद्र सेन की गलती ये थी कि वे भी बाल विवाह का विरोध करते थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला कि एक राजा के साथ उनकी बेटी का विवाह हो सकता है, तो उन्होंने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया और अपनी 13 वर्षीय बच्ची का शादी किससे कर दी? कूच बिहार के राजा से। और इसलिए एक पुनः विभाजन होता है और केशव चंद्र सेन से कुछ लोग अलग हुए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या आती है? ब्रह्म समाज। और उसके भी पहले उसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज से दो विभाजन हुआ आगे चल करके, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज का गठन हुआ। और एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती दौर में विवेकानंद यहाँ जाया करते थे, इस संस्था से वे जुड़े हुए थे। तो ये उसकी थी हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज की मूल मान्यताएं क्या थी। और जब हम मूल मान्यताओं की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हम उसके विभाजन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। आदि ब्रह्म समाज रहो, ब्रह्म समाज रहो, साधारण ब्रह्म समाज रहो या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया रहो, हम सामान्य रूप से इनकी सभी कॉमन जो मान्यताएं थी उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन मान्यताओं से भी पहले हमें इनका जो आधार है, जो बेसिस है, उसको जानना चाहिए। जो बेस है इनकी मान्यताओं का वह है, पहली चीज जो इनका था वह था एकेश्वरवाद। दूसरी चीज इन्होंने किस पर बल दिया? इन्होंने बल दिया तार्किकता पर। और तीसरी चीज जो उन्होंने की, इन्होंने भारत व विदेश के विचारों को कंबाइन करने की कंबाइन करने का प्रयास किया। एकेश्वरवाद, तार्किकता, जिसको आप रैशनलिज्म भी बोलते हैं, ये तीन बेस इनके थे। और इस आधार पे जो इन्होंने पहली बात कही वह यह कहा कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्म समाज ये नहीं कहता, इस विवाद में नहीं पड़ता कि ईश्वर है कि नहीं, वह मान कर चलता है कि क्या है, ईश्वर एक है। वह दो नहीं हो सकता, दो से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये यहां पर आकर के किसका खंडन करेंगे? बहुदेववाद का, जो हिंदुइज्म में था, इसका इन्होंने क्या किया? खंडन किया। ईश्वर एक है। दूसरी चीज कि ईश्वर का जन्म नहीं होता, ईश्वर का जन्म नहीं।
ईश्वर क्या है? अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो एक दूसरी चीज यहां आ जाती है, अवतारवाद। अवतारवाद यानी हिंदू में क्या मान्यता है कि ईश्वर जो है रूप धारण करके नए अवतार में जन्म लेता है। कृष्ण अवतार थे, राम अवतार थे, लेकिन चूंकि ब्रह्म समाज ये मानता है कि ईश्वर का जन्म ही नहीं होता, इसलिए वह अवतारवाद को नहीं मानता है। जब ईश्वर का जन्म नहीं हुआ तो ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, यानी उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, और इसलिए उसकी मूर्ति बना करके जो पूजा होती है, यानी मूर्तिवाद जो था या मूर्ति पूजा जो थी, इसका उन्होंने खंडन किया। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर को आपने देखा नहीं है उसका आप चित्र नहीं बना सकते, उसकी आप मूर्ति नहीं बना सकते। तो मूर्तिवाद या मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया? विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया। यहीं से एक चीज और ध्यान रखना होगा कि इन्होंने प्रार्थना के अधिकार का समर्थन किया। ये मानते हैं कि प्रार्थना करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और यहां पे आपको जो मार्टिन लूथर हुआ है ना, जर्मनी वाला, जिसने रिफॉर्मेशन को शुरू किया था, धर्म सुधार को शुरू किया था, यहां पे इनकी ये बात आती है। उसने भी कहा था कि यह जो ईश्वर है और यह जो व्यक्ति है, इसके बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने इस बात पे बल दिया। ब्रह्म समाज ये कहता है कि यदि आप सच्चे दिल से, प्योरिटी के साथ, प्योर हार्ट के साथ ईश्वर को याद करते हो, ईश्वर की प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थना ईश्वर तक जाएगी। बीच में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न आपको चर्च जाने की जरूरत है, न तो गुरुद्वारा जाने की जरूरत है। आप मन से ईश्वर को याद कीजिए और आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। एक और चीज की, ये जो कर्मवाद का सिद्धांत है या पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इसको इन्होंने छोड़ दिया कि जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। कर्मवाद और पुनर्जन्म को व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ने के बाद इन्होंने ये कहा कि ईश्वर की तरह आत्मा है और यह आत्मा क्या है? अमर है। ईश्वर भी अमर है और आत्मा भी अमर है। लेकिन इन्होंने मोक्ष के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। पुनर्जन्म दृढ़ता से विश्वास नहीं करते, आपको मानना है मानिए, कर्मवाद आपको मानना है मानिए, लेकिन उन्होंने मोक्ष की परिकल्पना को एक्सेप्ट किया। लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? इन्होंने कहा कि मोक्ष यदि आपको पाना है तो आपको पाप से बचना चाहिए, पाप आप नहीं करें। लेकिन इंसान है ना, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो ब्रह्म समाज ये कहता है कि यदि आपसे गलती हो जाए तो आप उसका क्या कीजिए? प्रायश्चित कीजिए। ये जो सिन हो गया आपसे, उसका क्या है? उसको रिग्रेट कीजिए, उस पर पश्चाताप कीजिए और उसको दूर करने की गलती कीजिए। जैसे आप मान लीजिए किसी को अपशब्द बोल देते हैं और आपको रियलाइज होता है कि नहीं, वो बड़े थे, उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो आप क्या कीजिए? जाकर के सॉरी बोल दीजिए। तो मोक्ष के कंसेप्ट को इन्होंने क्या किया? मोक्ष के कंसेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया। उस युग में इन्होंने जो बहुत बड़ी बात की, वह यह कहा कि सर्व धर्म संभाव। इन्होंने कहा कि कोई धर्म बुरा नहीं है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, कुछ बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ जैनिज्म को मानने वाले हो सकते हैं।
आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे धर्म को आप नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। एग्जैक्टली यही बात जा करके थोड़े दिन बाद 1893 में आप जानते हैं कि जो विवेकानंद जी थे, विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो अनेक धर्म हैं वे उस ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। जैसे सारी नदियां अलग अलग रास्ते से आकर के समुद्र में मिल जाती है, वैसे सारे धर्म भी इंसान को लेकर के कहाँ जाते हैं? ईश्वर में जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी धर्मों का समान भाव से उनका आदर करना चाहिए, किसी को नीचा या ऊंचा नहीं समझना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि हर धर्म में और हर धर्म ग्रंथ में कुछ कमियां होती है, तो इन्होंने यह अधिकार दिया कि आपको आलोचना का अधिकार है। आप आलोचना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। इनके धर्म ग्रंथों में भी कुछ कमियां हो सकती है। तो जहां कमी हो, लेकिन किस आधार पे? लॉजिक के आधार पे। यूं आप किसी की आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करें, उसके पीछे तर्क होना चाहिए। तो जो न्यूनताएं हैं उसको छोड़िए। आलोचना करने का मतलब क्या है? आप मानते हैं कि ये चीज गलत है, बलि देने का, जो सेक्रीफाइस देने का रिवाज था हिंदुओं में, वो गलत था। मानिए कि जीवों की हत्या करना गलत है, सती प्रथा गलत है, तो इस चीज को इन्होंने कहा कि उसको, जो गलत है उसको छोड़िए। और यही कारण है कि इन्होंने सकारात्मक रूप से स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, और जो बाल विवाह हैं इनका, और जो बलि देने की प्रथा थी, सती प्रथा थी, इसका ब्रह्म समाज ने पुरजोर विरोध किया, जिसका फायदा भी हुआ समाज को। समाज उन बुराइयों से क्रमशः निकलता चला गया। जैसा कि आप जानते हैं 1829 में सती प्रथा को निषेधित करने वाला एक कानून आ गया, और इसी तरीके से 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट अंग्रेज लेकर के आए, जिसमें क्या था कि 14 वर्ष से कम की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। आज आप हंसेंगे कि ये कौन सा प्रोग्रेसिव कानून था। नहीं, उस समय जब 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चियों की शादी हो जाती थी, उस समय 14, इस चीज को अंडरलाइन करना बड़ी चीज थी, क्योंकि केशव चंद्र सेन इसी लाइन को तोड़ रहे थे अपने बच्ची के लिए, जो उन्होंने राजा से शादी की, इसलिए उनको निकाला गया था। कि जो कानून आया था उसके पीछे ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।